महाकुंभ के दौरान हम लोग पहले से इस चीज के लिए तैयार थे कि बहुत सारे श्रद्धालु, चूंकि ठंड का भी मौसम है, क्राउड भी बहुत ज्यादा होता है, प्लस कई सारे ओल्ड एज लोग होते हैं जिनको ऑलरेडी कोई समस्या होती है, वो भी दवा खाना मिस कर जाते हैं या डिले कर जाते हैं। तो हम लोगों को ये पहले से अनुमान था कि चिकित्सा संबंधी आवश्यकता लोगों को, श्रद्धालुओं को अवश्य होगी, और इसके लिए रेलवे ने पूरी व्यापक स्तर पर तैयारियां की हुई थी। हम लोगों ने अपने जो ये 8 स्टेशन जिनसे हमें महाकुंभ के प्रथम शाही स्नान के दौरान पूरा क्राउड मैनेज करना था, उसमें हम लोगों ने लगभग हर स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पे मेडिकल बूथ, यात्री आश्रय शेड में मेडिकल बूथ विद डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ये प्रोवाइड किया था। इसके अलावा हम लोगों ने अपने बड़े स्टेशनों पे सभी पे ऑब्जर्वेशन रूम भी बनाए हुए थे, जहां पे मिनी आईसीयू जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, ताकि लोगों को स्टेशन प्रेमाइसेस से कहीं पे हमें तुरंत ही सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भी कहीं बाहर ले जाने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि भीड़ का माहौल होता है। हम लोगों ने लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, और हमने करीब 2 से 2,500 लोगों को अपने जो ऑब्जर्वेशन रूम थे, जहां पे सेकेंडरी लेवल का ट्रीटमेंट दे सकते थे, वहां पे शिफ्ट करके और लोगों को सभी को स्वस्थ किया। हमारे यहाँ कोई भी ऐसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं हुई कि जिसको अप्री बताया जा सके। सभी लोग या तो स्वस्थ होके गए अथवा सेकेंडरी ऑब्जर्वेशन की फैसिलिटी अवेल करके और फिर स्वस्थ होके गए। कुछ जो गंभीर रूप से बीमार हुए थे उनको हम लोगों ने समय रहते ही सकुशल अपने जो स्टेशन प्रमाइसेस में एम्बुलेंस तैनात की थी उनके माध्यम से नियरेस्ट हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया, और वहां पे उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देके और उनको पुनः उनके गंतव्य की तरफ रवाना किया गया। देखिए, 13 जनवरी और 14 जनवरी 2 मुख्य पर्व थे जो कि अब समाप्त हो चुके हैं। देश विदेश से करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आए, और ये बैक टू बैक थे। चूंकि शाही स्नान तो भीड़ का एकुमुलेशन होना स्वाभाविक था। रेलवे प्रमाइसेस में भी अगर देखा जाए तो 14 जनवरी को, क्योंकि 13 जनवरी तक इनवर्ड का ट्रैफिक का पैटर्न ज्यादा था, लोग बाहर से आ रहे थे, 14 जनवरी को दोपहर के बाद से लोगों का आउटवर्ड ट्रैफिक, मतलब बाहर अपने गंतव्य की तरफ जाने के लिए मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और रेलवे ने केवल 14 जनवरी को हाईएस्ट रिकॉर्ड स्थापित करते हुए केवल एनसीआर ने 101 मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया। इसके अलावा पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा 35 स्पेशल ट्रेनों का और उत्तर रेलवे द्वारा भी 12 स्पेशल ट्रेनों का, इस तरह लगभग 150 मेला स्पेशल ट्रेनों का केवल संचालन किया गया। इसके अलावा हमारी जो रेगुलर गाड़ियां लगभग 200 की संख्या में चलती हैं वो तो चल ही रही थी। तो हम लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया। हम लोगों ने जैसे ही आवश्यकता महसूस हुई थी, हमने अपने सारे इंक्लोजर्स, 4 इंक्लोजर जो हमारे अनरिजर्व क्लास के पैसेंजर के लिए थे, 1 इंक्लोजर जो हमारा रिजर्व क्लास का पैसेंजर था, उन सभी को साइमल्टेनियस ऑपरेट किया। सभी में लोगों को एक साथ लिया और उनको उनके प्री डिफाइंड प्लेटफॉर्म पे गाइड करते हुए हमारे कर्मचारी लेके गए। इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारा इमरजेंसी प्लान था कि अगर भीड़ बढ़ती है, आवश्यकता पड़ेगी, तो हम लोगों ने जो प्लानिंग की हुई थी कि हम लोगों को खुसरोबाग में होल्ड करके और फिर वहां से गाइडेड वे में उनके प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएंगे, वो भी हमने किया और वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। जो हमने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए थे कि जैसे हम लोग मूवमेंट यूनि डायरेक्शनल रखेंगे, केवल और केवल सिटी साइड से एंट्री होगी और सिविल लाइन साइड से एग्जिट होगा, कलर कोडिंग के हिसाब से लोग सेग्रीगेट होकर अपने यात्री आश्रय शेड में जाएंगे और फिर इंटर करेंगे, ये सारी रेलवे की जो प्लानिंग थी वो पूरी तरह से सफल रही और लोगों ने गाइडेड वे में और कंट्रोल्ड वे में प्लेटफॉर्म पे पहुंच के ट्रेनों को ट्रेन में अपने बोर्ड किए। अब बात आती है मौनी अमावस्या की। जैसा कि राज्य सरकार का भी अनुमान है कि इसमें भीड़ और बढ़ेगी, तो रेलवे उसके लिए पूरी तरह से तैयार है और जो चीजें हमने देखी हैं उसको हम और इम्प्रूव कर रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रेन्स कैसे बढ़ाई जा सकती हैं उस पर विचार किया जा रहा है। होल्डिंग एरिया को और डेवलप करने का और ज्यादा एरिया बढ़ाने का पे कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने ये फील किया कि जैसे इस बार जो था, जो पीक पीरियड था वो हमारा लगभग दोपहर के 10 बजे से और रात के 2 बजे तक चला था, तो एक तरह से 16 घंटे का तकरीबन पीक पीरियड था, जिसमें हम लोगों ने मैक्सिमम नंबर में स्पेशल ट्रेन चलाई और लोग इवैक्यूएट हुए। मौनी अमावस्या में हम लोग का ये अनुमान है कि ये पीक पीरियड का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ये हो सकता है 24 घंटे, 36 घंटे या उसके भी बियॉन्ड चला जाए। तो हम लोग उसके हिसाब से उसमें अधिक से अधिक ट्रेन चला सकें, उसके लिए अपनी पूरी योजना बना रहे हैं। पूरी उसके लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं वो अरेंजमेंट कर रहे हैं। जैसे
स्पेशल रेक्स की ओर डिमांड करना और अधिक स्टाफ अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो हम कैसे मैनेज करेंगे, वो सारी चीजों पे कार्य किया जा रहा है। और हम लोग निश्चित रूप से अपनी बेहतरीन प्लानिंग के साथ महाकुंभ के दौरान जो भी श्रद्धालु रेलवे प्रीमाइसेस में आएंगे उनको उनके गंतव्य तक सुरक्षित समयबद्ध तरीके से पहुंचा सकेंगे। स्वच्छता हम लोगों का प्रमुख उद्देश्य है, रेलवे परिसर को क्लीन करना। हम लोग इसके लिए लंबे समय से नुक्कड़ नाटक, जागरूकता, पब्लिक को अवेयर करने के लिए साइकिल रैली, स्वच्छता रैली, ये सारी चीजें आयोजित कर रहे थे। लोगों का भी बहुत हमें सहयोग मिला है। लोगों में ये अवेयरनेस आई है कि वो लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, रेलवे परिसर को गंदा ना करें। इसके अलावा हम लोगों ने अपने 1000 से ज्यादा स्वच्छता कर्मी कोचों की सफाई के लिए, 2000 के तकरीबन कर्मचारी रेलवे प्रीमाइसेस की सफाई के लिए ये तैनात किए हुए हैं। ये लोग बराबर रेलवे प्रीमाइसेस की लगातार सफाई कर रहे हैं और लोगों के सहयोग से भी हम लोगों ने रेलवे परिसर को स्वच्छ रखने में बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।